अमेरिका स्थित भारतीय मूल के एक पत्रकार ने आरोप लगाया है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी का हाल ही में कोई अमेरिका दौरे पर कांग्रेस ओवरसीज के चेयरमैन सैम पित्रोडा को एक सवाल पूछा था। बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो अटैक हो रहा है इसके ऊपर एक सवाल पूछा था। बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में सवाल पूछने पर राहुल गांधी के समर्थकों ने उनके साथ बदसलूकी की और फोन छीनकर इंटरव्यू को डिलीट कर दिया, ये ऐसा आरोप लगाया। वाशिंगटन डीसी में ये रेरे पत्रकार रोहित शर्मा ने इंडिया टुडे के लिए काम करते हैं, इन्होंने ये आरोप लगाया। इसी सवाल को लेकर, इसी आरोप को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि एक पत्रकार को पिटाई किया। पहली बात, अमेरिका में जो पिटाई की जो आरोप लग रहे हैं ये गलत है, कोई पिटाई नहीं हुआ और राहुल गांधी पहुंचे ही नहीं थे। लेकिन उस वक्त राहुल गांधी जी का आने का वक्त हो गया, टाइम हो गया, तो वो चले गए थे। लेकिन उसका आरोप था कि राहुल गांधी का समर्थकों ने इसकी मोबाइल छीनकर इंटरव्यू को डिलीट किया। तो जो भी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि पत्रकार लोगों के ऊपर अटैक हो रहे हैं विदेश की धरती में, अमेरिका में इंडियन के पत्रकार, भारत के पत्रकार के ऊपर आक्रमण हो रहा है, तो जो संविधान की बात करते हैं ये उसकी हत्या करते हैं। साथियों, ये संविधान की बातें करते हैं और नफरत की दुकान पर मोहब्बत की दुकान का बोर्ड लगा करके घूमते हैं। मैंने आज अखबारों में पढ़ा, लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण पिलर होता है हमारा स्वतंत्र मीडिया। आज एक खबर पढ़ी, अमेरिका गए हुए भारत के एक अखबार के प्रतिनिधि को अमेरिका में जिस प्रकार उसके साथ जुल्म किया गया, उसने अपनी पूरी कहानी पब्लिक के सामने रख दी है। अमेरिका की धरती पर हिंदुस्तान के एक बेटे को, वो भी एक पत्रकार को, और वो भी भारतीय संविधान की रक्षा के लिए काम करने वाले पत्रकार को कमरे में बंद कर करके उनके साथ जो व्यवहार हुआ है, क्या ये लोकतंत्र को, संविधान की मर्यादाओं को उजागर करने वाले विषय? क्या अमेरिका की धरती पर भारत के पत्रकार की पिटाई करके क्या भारत की प्रतिष्ठा बढ़ा रहे हो? आपके मुंह में संविधान शब्द शोभा नहीं देता है। तो प्रधानमंत्री जी, मैं आपको पूछना चाहता हूं, अब 10 साल पहले जब से नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री का पद संभाला है, तब से भारत में 28 पत्रकार मारे गए, जिसमें से लगभग आधे मीडिया निर्देशक, एक विशेष पत्रकार और संवाददाता शामिल है जो कि पर्यावरण से जुड़े इश्यूज ऊपर काम करते थे। 2014 से मारे गए 28 पत्रकारों में से कम 13 पर्यावरण के संबंधित विषयों पर काम कर रहे थे। मुख्य रूप से भूमि अधिग्रहण और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए अवैध खनन, इस इश्यूज पर काम करते थे। भारत के तथाकथित बालू माफिया, एक संगठित अपराध नेटवर्क के हाथ लेने के लिए कई मारे गए थे, जो कि देश के तेजी से बढ़ते निर्माण उद्योग के लिए अवैध रूप से रेत खनन करते हैं, राजनेताओं से घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं और अक्सर उनके द्वारा सुरक्षित माफिया उन पत्रकारों को चुप कराने में तत्पर रहते हैं, जो इसकी गतिविधियों में बहुत अधिक रुचि रखते हैं और ऐसा पूरी तरह से दंड से मुक्त होकर करते हैं। मारे गए पत्रकार और हत्या के प्रयासों के शिकार हुए लोगों को जितना मामला हुआ है, इसकी गहन और स्वतंत्र जांच तत्काल होना चाहिए। योगेंद्र सिंह एक
फ्रीलांस पत्रकार जिनका 2015 जून महीना में पुलिस छापेमारी के दौरान गंभीर रूप से वो जलने से मृत्यु हो गया था। अवैध रेत खनन के एक मामले पर काम कर रहे थे। ठीक उसी तरह 2016 में जन संदेश टाइम्स के एक रिपोर्टर करण मिश्रा की उत्तर प्रदेश में और हिंदुस्तान के रिपोर्टर रंजन राजदेव जो कि बिहार में उसका हत्या कर दी गई थी। अवैध खनन गतिविधियों पर उनके काम के परिणाम स्वरूप दोनों को हिटमैन ने मोटरसाइकिल द्वारा आके गोली मार दी गई थी। ठीक उसी तरह मध्य प्रदेश में न्यूज वर्ल्ड के स्थानीय टीवी चैनल जो एक है, इसके काम करते थे एक रिपोर्टर जो कि रेत माफिया को कवर करने के लिए एक रिपोर्टर है संदीप शर्मा। इसकी मार्च 2018 में एक डंपर ट्रक ने जानबूझकर उसको धक्का लगा के हत्या कर दी। तो दोस्तों मैं एक बात बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जब उसका 2019 के बाद दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ, इसके बाद वो पत्रकार लोगों के ऊपर हमला ज्यादा बढ़ा है। तो 2014 से पत्रकारिता के लिए सिलसिले में मारे गए पत्रकारों को भ्रष्टाचार, संगठित अपराध, चुनाव और माओवादी विद्रोह से जुड़े खबरों पर काम करने के लिए निशाना बना गया है। 28 घातक पीड़ितों में से एक महिला थी। आपने नाम सुना होगा गौरी लंकेश, जो कर्नाटक के थे। सत्तारूढ़ पार्टी से जुड़े दूर दराज नेटवर्क द्वारा बहुत हिंसक ऑनलाइन उत्पीड़न के अधीन होने के बाद सितंबर 2017 में एक हिंदू संगठन के सदस्य द्वारा बेंगलुरु में उनके घर के बाहर उन्हें गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आरएसएफ ने 2023 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में बताया कि भारत 180 देशों में से 161 स्थान पर है। तो यही है भारत में हमारा पत्रकार लोगों का कंडीशन है। 15 पत्रकार ऐसे हैं जिसको हत्या किया गया है 2014 से लेकर 2022 तक। ऐसे पत्रकार है जिसको हत्या किया गया। वो करप्शन, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, इलेक्शंस एंड माओइस्ट इंसरेक्शंस, इस इश्यूज को लेके चोरीज फाइल कर रहे थे, काम कर रहे थे। तो मेरा कहने का मतलब है प्रधानमंत्री जी अमेरिका में हाल ही में हुई रोहित शर्मा को लेकर के जो बयान दिया जम्मू कश्मीर में, संविधान को लेकर के सवाल उठाया, पत्रकार के ऊपर हमला हो रहा है अमेरिका में, वो दुख जताया। लेकिन हमारा भारत में जो पत्रकार लोगों को हत्या हुआ है, जिन पत्रकार लोगों को हत्या हुआ है, इनको कभी भी शोक व्यक्त किया है? जिस पत्रकार को हत्या हुई है गौरी लंकेश, जो महान पत्रकार थी, उसको गोली मार के हत्या कर दी गई। कभी भी आपने शोक व्यक्त किया, चिंता प्रकट किया? भारत में जितने भी जर्नलिस्ट, पत्रकार को हत्या हुआ है, आपने किसी एक घटना में दुख प्रकाश किया, चिंता प्रकट किया कि कितना सुरक्षित है भारत में कितना जर्नलिस्ट, जो जर्नलिस्ट काम कर रहे हैं जान को बाजी लगा के, इसकी सुरक्षा के लिए आप कभी चिंता किया है? तो दोस्तों मैं एक बात कहना चाहता हूं कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा को लेकर के, अमेरिकी यात्रा सफलता को लेकर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है और उनकी यात्रा को लेकर तमाम तरह की झूठ फैला रही है। भाजपा द्वारा 15-20 सालों तक बदनाम करने के प्रयासों के बावजूद राहुल गांधी अब तक देश की आशा एवं अपेक्षा का केंद्र बिंदु बना है। इससे भाजपा इतनी हताश हुआ है और आक्रामक हो गई है कि देश का राजधानी दिल्ली में भाजपा की नेता खुले हत्या की बात कर रहे हैं। आपने सुना होगा 2-3 दिन पहले कैसे बीजेपी का एक नेता राहुल गांधी का अमेरिकी गश्त को लेकर के हत्या का धमक दिया है। तो आप इतना नीचे गिर सकते हैं? ऐसे बयानों पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा जी कहाँ गए? जेपी नड्डा पूरा चुप्पी साधा है। राहुल गांधी बाज आजा, नहीं तो आने वाले टाइम में तेरा भी वो हाल होएगा राहुल गांधी, जो तेरे दादी का हाल है।
ये देखना है कि अपनी सत्ता कायम रखने के लिए भाजपा किस हद तक जा सकती है। राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा की सफलता से भाजपा पूरी तरह बौखला गई है और इस यात्रा को लेकर के देश भर में अफवाह फैला रही है। लोकसभा चुनाव में संविधान बदलने एवं आरक्षण हटाने के इरादे से लेकर भाजपा को जनता ने अच्छा सबक सिखाया है। आपको सभी को मालूम है ये। इसके बावजूद भाजपा आरक्षण पर झूठ बोलने से बाज नहीं आ रहे। राहुल गांधी ने स्पष्ट रूप से कहा कि समाज में समानता लाने के लिए आरक्षण जरूरी है एवं आवश्यकता के अनुरूप इसके सीमा भी बढ़ानी चाहिए। राहुल गांधी देश में सामाजिक न्याय की लड़ाई की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी ने स्पष्ट रूप से कहा कि समाज में समानता लाने के लिए आरक्षण जरूरी है एवं आवश्यकता के अनुरूप इसकी सीमा भी बढ़ानी चाहिए। राहुल गांधी देश में सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं। भाजपा देश को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, तो जो गुमराह कर रहे हैं वो अब बंद कर दे, क्योंकि देश समझ चुका है कि राहुल गांधी द्वारा अमेरिका में बोले गए एक एक शब्द, एक एक बात अर्थ क्या है और इसके पीछे राहुल गांधी जी का भावना क्या है। बात करते हैं संविधान की, बात करते हैं पत्रकार लोगों का सुरक्षा की, पत्रकारिता सुरक्षा की। आप उस वक्त कहाँ गए थे? आपका 10 साल में 28 पत्रकार को हत्या हुआ है। एक भी हत्याकांड में आप मुंह नहीं खोला। जितने पत्रकार लोगों को हत्या हुआ है भारत में, आप कभी भी इसके ऊपर चिंता प्रकट नहीं किया। पत्रकार लोगों को सुरक्षा के बारे में कभी भी मुंह नहीं खोला। आज बात करते हैं पत्रकार की सुरक्षा को लेकर अमेरिका में पिटाई हुआ। इसी के साथ मैं जगदानंद प्रधान, नमस्कार।